हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ ज्योति और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह साबूदाने की खिचड़ी। वैसे दाल वो भी सूखा वाला खिचड़ी बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है। जैसे साबूदाना भिगाना होता है तो मैंने गीला खिचड़ी बना लिया फट से, जो कि 10 मिनट में हमारा पक के तैयार हो जाता है। तो कल था गुरुवार। गुरुवार के दिन फास्ट था, जिसकी वजह से सुबह सुबह मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। तो मैं 3 बजे से उठ के अपने घर का काम कर रही थी। साफ सफाई पूरा सब कुछ करने के बाद मैं लग गई थी पूजा पाठ में। कार्तिक महीना कितने दिन से चालू है वो तो मुझे मालूम नहीं, मगर ये है कि मेरे लिए तो कल ही गुरुवार था और कार्तिक महीना कल ही शुरू हुआ। और मैंने जो है मतलब आज ही शुरू हुआ। मैं सुबह उठ के नहा धो के कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन तो चंगा है ही, इसके लिए हमने अपने कटौती में गंगा जल डाल के स्नान संपूर्ण करके और हमने किया पूजा पाठ। पूजा पाठ करके मैं लग गई अपने पेट पूजा के चक्कर में। तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी, जो कि बहुत सिंपल बहुत इजी तरीके से बनती है। आप भी चाहो तो ऐसे कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि मेरे शॉप पे आते हैं, फास्ट वाला कुछ वेफर है क्या, ये है क्या। ये सारी चीजें खाने से अच्छा है कि 10 मिनट में कुछ इस तरीके की चीजें बना के आप तैयार रखो। और एनी टाइम बाहर की चीजों को हमेशा अवॉइड करो, फास्ट में एटलीस्ट अवॉइड करो, क्योंकि हमें नहीं पता। हाँ, उस पे लिखा हुआ वो सेना नमक पिंक सॉल्ट से बना हुआ है, बट न आपको पता है ना मुझे पता है कि वो पिंक सॉल्ट से बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए मैं तो कहूंगी कि भाई घर से ही आप अपने लिए टिफिन कुछ तैयार करके लेके जाओ और फास्ट में बाहर का कुछ ना खाओ। और आज मेरा फास्ट तो नहीं है, मगर ये है कि सबसे इजी सबसे जल्दी बनने वाली चीज़ यही है। सुबह सुबह कढ़ाई मैंने रख दिया और कढ़ाई मैंने रखने के बाद यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। हालांकि कोई भी खाना सिर्फ जो है नाश्ता सिर्फ अकेले मैं नहीं खाऊंगी, वो खाना कान्हा जी को भी भोग लगाऊंगी। तो इसके लिए मैं इसमें तरीके का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाल रही हूँ जो कान्हा जी को मैं ना खिला सकूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया तेल, जिसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था और टमाटर। तो टमाटर भी आप अपने हिसाब से डालो, चाहे बारीक चॉप करके डालो चाहे बड़ा डालो, आपको तो गला के ही करना है। वैसे भी आलू और वो गलाने में टमाटर गला लो, और ऊपर से फिर आप जब आलू डालो ना तो ऑटोमेटिकली हमारी गल जाती है टमाटर। तो मैंने यहाँ पे किसी तरीके का मतलब टोटली फास्ट वाला है। आप इसमें मैंने हल्दी भी नहीं डाली है। और नमक के तौर पे मैंने अपना टाटा नमक यूज किया है। और इसमें ये ड्रेस में काफी ज्यादा हैवी, काफी ज्यादा मोटी लग रही है। तो ऐसे तो मेरा डाइट चालू है। डाइट के लिए भी अपना से साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, जैसे मेरी 90 kg वेट थी, अब आई थिंक 85 है कुछ, 85 या 85 से कुछ कम है। मैंने ये जो मैं आपको एक एक वीडियो डाल के ना एक्सरसाइज का, डाइट का, वो सारी चीजें जो है खुद भी अपने जीवन में इसको अप्लाई करते हैं। तो 90 किलो से मेरा ये वेट लॉस 5 से 6 किलो वजन कैसे कम हुआ है, वो सारी चीजें आप वहाँ पे देख सकते हो। मैंने भी ये कपड़ा कुछ ज्यादा ही मतलब टाइट है, इसकी वजह से हम लग रहा है कि मैं ज्यादा मोटी हूँ। मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं कपड़ा एक्सचेंज करा देती हूँ, मगर एक्सचेंज कराने का कोई फायदा है जब मैं हम वेट लॉस करने में शामिल है। तो वेट लॉस करके हम कर देते हैं। इसके लिए मैंने कपड़े को चेंज नहीं कराया और मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब देखते हैं कितना तक मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। जैसे कि आज का जो मेरा आज रियल में मैंने किसी भी तरीके से शुगर का इंटेक नहीं किया है। थोड़ा सा मिठाई एक दो खाया था, बाकी शुगर वगैरह जैसे चाय वगैरह हो गया, कॉफी हो गया, ये मैंने सारी चीजें नहीं ली पूरे दिन में। और मिठाई भी मैंने थोड़ी सी अवॉइड की थी, आधी ही ली मैंने, पूरी नहीं ली। क्योंकि सडनली आप मीठा खाते 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 अचानक से आपको छोड़ना पड़े तो आप नहीं छोड़ पाते हो। तो इतना कोई वो नहीं है कि जबरदस्ती हम कोई चीज़ को मत मार के कि हाँ भाई हमको ये करना ही करना है। नहीं, वेट लॉस आराम से भी किया जा सकता है। जैसे मैं कोई भी घाई नहीं कर रही हूँ वेट लॉस जर्नी में। एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास समय नहीं होता है, जो कि अभी तो मैं थोड़ा सा कर कर रही हूँ, मगर पहले तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और वेट लॉस मैंने बहुत आराम से किया है। मैंने खाली खाने पीने का
बाकी एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। आज मेरा पहला दिन है, जो कि दिवाली दिवाली भी हमारे लिए नए साल में गिनती होती है, तो नए साल के हिसाब से मैंने ये किया आज से आधा घंटा ही 15 मिनट जो मेरे से कंफर्टेबल होता है, मैं कुछ तो एक्सरसाइज करूंगी। अपने बॉडी के लिए कुछ तो करना ही है। तो क्योंकि भाई शरीर हमारी है, तो उसके लिए जो कष्ट हमें, जब हमने इसको बढ़ाने के लिए कष्ट किया है, तो अब इसको घटाने के लिए भी हमें कष्ट करना पड़ेगा। स्वाद बहुत ले लिया, अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने जो है सब डाल के रख दिया था, साबूदाना थोड़ा सा वो कर रही थी ताकि वो थोड़ा फूल जाए, तो थोड़ा सा और इजी, मतलब कम समय लेगा। तो इसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा पानी में सोख करके रख दिया था, मगर मैंने मिनिमम 5 मिनट भी उसको नहीं रखा होगा। और मैंने यहाँ पे मतलब कान्हा जी के लिए दूध गर्म कर रही थी। पहले भी मैंने गर्म किया था, मगर वो ठंडा हो गया था ये साबूदाना बनाने के चक्कर। तो वापस से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। गर्म करके मैं उसे कान्हा जी को पिलाऊंगी, क्योंकि सारा काम, मतलब जितना पूजा पाठ सब हो चुका था, उस जो साफ सफाई करनी थी सब हो चुका था। सिर्फ कान्हा जी को दूध पिलाना था। तो भोग भी शायद भोग भी लगाना था। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें की हुई थी। अब ये साबूदाने की जो खिचड़ी बन रही है, ये सारी चीजें मैं खिला पिला के अपना जो है आगे का मैं कंटिन्यू करूंगी। तो कान्हा जी सुबह सुबह कार्तिक महीने में, जो कि वो कहते हैं कि भाई सुबह सुबह उठो और सबसे पहले मुझे जगा और स्नान संपूर्ण करा। और मैं तो मैंने आज वही काम किया। रात भर नींद तो आई नहीं, मैं बोली चलो यही काम किया जाए। तो ये हो गई मेरी साबूदाना, मतलब मेरी आलू हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत पतला काटा हुआ था, जिसको पकने में समय नहीं लगा। मेरा पूरा टोटल बनाने में कम से कम 10 मिनट लगा, क्योंकि मैंने एकदम लो टू मीडियम रखा है, एकदम लो रखा है। और प्लस उसके अलावा मैं दूसरा काम कर रही हूँ, उसके लिए मेरे पास समय वो दिख रहा होगा, ज़्यादा समय लग रहा है। बाकी मुझे कम से कम 10 मिनट लगा। तो इसमें मैं साबूदाना जो है भिगा के, जो भिगाई थी मैंने, अब इसमें डाल दूंगी। तो साबूदाना जो है ना, जैसे कहा जाता है ना एकदम गीला खिचड़ी बनाना है, तो उसमें 1 कप चावल है तो 4 कप पानी डालो, उसी तरीके से साबूदाना है। साबूदाना जो है वो जब फूलेगा ना, तो उसमें पानी हमारा जो है सोख लेता है। तो इसके वजह से आप पानी थोड़ा ज्यादा ही डालना हमेशा। और नमक जो है, अब जैसा भी आप खाना पसंद करते हो वैसा। हम तो मीडियम खाते हैं, मीडियम मतलब टेस्ट आना चाहिए, ऐसा ना लगे कि बिना नमक की सब्जी है या कोई भी चीज़। तो हम तो मीडियम लेते हैं। आप कैसा लेते हो, कम या ज़्यादा, वैसा आप मेंटेन कर लीजिएगा। अब यहाँ मेरा दूसरा चीज़ था कि मैं किचन में बहुत कम आती हूँ, उसकी वजह से मुझे ये पता नहीं था कि साबूदाना, ये अपना सिंगदाना कहाँ पर है। तो मैं लगी सिंगदाना ढूंढने के चक्कर में। तो यहाँ पे सिंगदाना वगैरह सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते परेशान होकर मम्मी से पूछने चली गई। फिर फाइनली मुझे सिंगदाना मिल गया। तो सिंगदाना मिलने के बाद तो सिंगदाना भी आप अपने हिसाब से डालो, कुछ लोगों को सिंगदाना नहीं पसंद होता है, और मुझे सिंगदाना बहुत पसंद है। जैसे कोई भी खाने में कड़ी पत्ता मुझे बहुत पसंद है, उसी तरीके से सिंगदाना भी मुझे, अगर मैं कोई खिचड़ी पका रही हूँ या फिर साबूदाने की खिचड़ी है, उसमें मुझे सिंगदाना थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ डाल दिया अपने लिए, अपने हिसाब से सिंगदाना। अब मैं इसको ढक के चला बला के अच्छे से, सिंगदाना कभी भी आप साबूदाना पकाते हो ना, तो नीचे से वो पकड़ता है, वो तला पकड़ता है। तो उसको ना चला बला के बहुत अच्छी तरीके से आप वो कीजिएगा। अब यहाँ पे ढक के इसको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दो, और ये हो गया। मैं बोली चलो हाय गुड मॉर्निंग कर दिया जाए। और सुबह सुबह का व्यू देखो, ये 6 नहीं बजा था, 6 बजने के पहले का समय है। तो मैं बोली चलो थोड़ा सा देख लो और मैं थोड़ा इंजॉय कर लूँ। सुबह इतना ठंडा हवा चल रहा था, क्या बताऊँ मैं। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैंने बहुत एंजॉय किया। इस हवा पानी को एंजॉय करते करते हो गई सुबह, जो कि आप दिख रहा होगा आपको। ये मैंने कोई लाइट नहीं चालू की है, ये नेचुरली लाइट है। और इस ये साबूदाना मेरा हो गया। अब मैं जा रही हूँ, कान्हा जी को मैंने लगा दी भोग। अब मैं जा रही हूँ अपने अपने आप को लगाने वाली हूँ भोग, और खा पी के मैं चली गई इंजॉय करने अपने शौक के लिए। आप भी खाओ पी के एंजॉय करो। हैप्पी दिवाली। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।